10 साल पहले हम लोगों ने ये काम किया। लोगों ने मेरी बात को मानकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति बनाना शुरू किया। लोग कहां से आए? अगर हमारे साथी जो उम्मीदवार हैं, अगर ये कांग्रेस से आए हैं, तो जितने लोग मैंने इकट्ठे किए हैं वो उसमें से 90% लोग कांग्रेस से आए थे। मैं तो उनको कहता था कि कांग्रेस के पीछे से हटो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जैसे लोग मेरी बात मानते गए, तो जब कांग्रेस के पीछे से हटते गए, कांग्रेस कमजोर होती गई। अपने पैरों पर खड़े होते गए तो बहुजन समाज की शक्ति बनती गई। आज 10 साल के बाद ये काम हम लोगों ने 10 साल पहले शुरू किया। बाबा साहब आपको छोड़कर 1956 में गए। 1956 से किया होता तो आज तक तो कहीं का कहीं होता। लेकिन मैंने 10 साल लोगों को सब्र रखने को बोला, ये काम को करने को बोला, तो 10 साल में हम कहां चले गए? 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस के। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना की धरती में हम लोगों ने कांग्रेस के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़ने का काम शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ताकत बढ़ती गई, कांग्रेस की ताकत कम होती गई। आप लोग कांग्रेस से बहुत घबराते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले जब मैंने ये काम उत्तर भारत में शुरू किया या उत्तर प्रदेश में शुरू किया, तो कांग्रेस बहुत ज्यादा शक्तिशाली पार्टी थी। 85 मेंबर पार्लियामेंट में से 83 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के थे और 425 एमएलए में से लगभग 328 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे। इतनी शक्तिशाली पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी। उस बहुत ज्यादा शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी को आज हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है। 10 साल पहले उनके 328 के लगभग एमएलए थे, आज उनके 28 एमएलए हैं। 300 चले गए हैं। कहां चले गए हैं? बहुजन समाज के पास चले गए हैं। 10 साल पहले कांग्रेस के 328 के लगभग एमएलए थे, हमारा कोई नहीं था। जिनको मैंने टिकट दिया था, पहले ही कह दिया था कि लखनऊ कोई नहीं पहुंचेगा, ये प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। तो उन लोगों ने सब्र किया, कांग्रेस के पीछे से हटते गए, अपने पैरों पर खड़ते गए, और आज कांग्रेस के 328 से घटकर 5 साल के बाद 96 हुए, फिर 46 हो गए, फिर ये जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें 28 रह गए हैं। आज अगर चुनाव होता है तो ज्यादा से ज्यादा 8 रह जाएंगे। तो इतनी बड़ी शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर वो एक सबसे कमजोर पार्टी बनाकर रख दिया, खड़ी कर दी है। ऐसा क्यों हुआ है कि बहुजन समाज ब्राह्मणवादी पार्टियों के पीछे से हटकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। जिन पार्टियों के पीछे से हटे हैं वो कमजोर हो गई हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर बहुजन समाज की शक्ति बन गई है। उस शक्ति का सहारा लेकर बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन, बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति। ये तो बहुत बड़ा काम है। आज भी मैं अपने लोगों से कहता हूं, अपने साथियों से कहता हूं, इसके लिए तो लंबा संघर्ष करना होगा और करेंगे, सब्र के साथ करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करके जाएंगे।